तुम चुप रहो, बस फिर देखो क्या होगा। फिर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी। मूसा ने अपनी लाठी उठाई और उसे समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और फिर वह हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा था। परमेश्वर ने रात भर पूरब से एक प्रचंड वायु चलाई। धीरे धीरे अविश्वसनीय रूप से लाल सागर का पानी दो भागों में बंटने लगा। पानी की विशाल दीवारें दाहिनी और बाईं ओर खड़ी हो गईं, और बीच में, जहां कुछ क्षण पहले अथाह जल था, वहां एक सूखी जमीन का मार्ग बन गया। लाखों इस्राएली उसी सूखी जमीन से होकर सुरक्षित रूप से दूसरी ओर निकल गए। जब मिस्र की सेना ने देखा कि वे भाग रहे हैं, तो वे भी उस खुले रास्ते में घुस गईं। लेकिन जब अंतिम इस्राएली ने सुरक्षित किनारे पर कदम रखा, तभी मूसा ने फिर से अपनी लाठी समुद्र के ऊपर बढ़ाई, और तब पानी की विशाल दीवारें भयानक गर्जना के साथ नीचे आ गिरीं। फिरौन, उसके रथ, उसके घोड़े और उसकी पूरी सेना, जो कुछ देर पहले विजय के उन्माद में थी, उस क्षण भर में अथाह जल में डूब गई। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। इस्राएलियों ने तट पर खड़े होकर देखा कि परमेश्वर ने कैसे अपनी चुप्पी के पीछे से आकर उनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने केवल चुप रहने की आज्ञा मानी, और परमेश्वर ने उन्हें उद्धार दिया। यह कहानी केवल एक अतीत की घटना नहीं है। यह आज भी उस सिद्धांत को दोहराती है, जब आपकी सभी आशाएं समाप्त हो जाएं और आपके चारों ओर केवल संकट हो, तो शांत रहें। उस सर्वोच्च शक्ति पर विश्वास रखें। वह आपके लिए लड़ेगा, और आप केवल उसका अद्भुत सामर्थ्य देखेंगे। तीन बातें हुई। पहली, जो डर इजरायलियों के अंदर था वह मिस्रियों में आ गया। उन्होंने बचने की कोशिश की लेकिन बच नहीं पाए। दूसरी बात कि फिरौन का घमंड तोड़ दिया परमेश्वर ने। तीसरा, पूरी सेना नाश हो गई शत्रु की। इसलिए अगर हम चुप हो जाएं और शत्रु से लड़ने के बजाय परमेश्वर की ओर देखें, तो शत्रु हमारे सामने टिक नहीं पाएगा।